हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फादर्स हेल्प का चैप्टर का हिंदी में अनुवाद बताने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है फादर्स हेल्प और इसके लेखक का नाम है R.K. नारायण। तो यहाँ पर यूनिट 1 यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइंग इन बेड स्वामी रियलाइज्ड विथ ए शudder that it was Monday morning. It looked as thought only a moment ago it was Friday. A ready Monday was here. He hoped he did not हैव टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर इस इंग्लिश का मीनिंग यहाँ पे हिंदी में क्या अनुवाद किया है ये बताते हैं। तो यहाँ पर बिस्तर पर लेटा हुआ स्वामी डर से कांपते हुए अनुभव किया कि यह सोमवार की सुबह थी। ऐसे प्रतीत हुआ कि कुछ क्षण पहले ही तो शुक्रवार था। इतने में ही सोमवार आ गया। उसने उम्मीद किया था कि उसने विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसने सोचा कि कल ही तो शुक्रवार था और आज को सोमवार कैसे हो गया। तो यहाँ पे फिर मंडे cheerfully suggest that Swami might stay at home at 9:30 when he ought to have been in the school prayer hall. Swami was lying on the bench in mother's room. तो यहाँ पर जो स्वामी जो था वो कहाँ गया। सुबह 9 बजे स्वामी रोककर कहने लगा, मेरे सिर में बहुत दर्द है। माँ ने आत्मीयतापूर्वक परामर्श दिया कि स्वामी घर पर ठहर जाओ। मायामतीय बजे माँ ने निर्णय किया कि स्वामी का घर पर रहना ही उचित होगा। सुबह 9:30 बजे जब उसे विद्यालय के प्रार्थना कक्ष में होना चाहिए था, तब स्वामी अपने माँ के कमरे में बैठकर लेटा हुआ था। तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है। फादर आस्क्ड हिम, यू नो स्कूल टुडे? हेडेज स्वामी रिप्लाइड, नॉनसेंस, ड्रिप अप एंड गो हेडेज। तो यहाँ पे उसके पिताजी आते हैं और उससे पूछते हैं। पिताजी ने उससे पूछा, क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? तो उसने कहा, सिर में दर्द है। स्वामी ने उत्तर दिया, बेवकूफ़, पकोशा पहनो और विद्यालय जाओ। सिर में दर्द है तो रविवार को घूमना फिरना कम करो, तो सोमवार तो तुम्हें सिर में दर्द में होगा। उसने कहा, अगर तुम रविवार को घूमना जाओगे तो तुम्हें सिर में तो दर्द देगा ही ना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो। Loaf about less on Sundays and you will be without a headache on Monday. Swami knew how strict his father's could be, so he changed his tactics. I can too, so late to the class. तो फिर यहाँ पे स्वामी को मालूम था कि उसके पिताजी कितने खतत है, अतः उसने अपनी युक्ति बदलते हुए कहा कि इतनी देर जाने पर मैं कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाऊँगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हम लोग का। यू विल हैव टू इट इज़ योर ऑन अ फ्लट, वाट विल द टीचर्स थिंक आई गो सो लेट, टेल हिम यू हैड हेडेच एंड सो आर लेट, वी विल स्कोर मी इट आई से सो, विल ही लेट यू अस, वाट इज हिज नेम, सिंबल। तो यहाँ पर बदलते हुए कहा, इतनी देर कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। तो फिर यहाँ पे आगे क्या कहता है ये देखो, नहीं, यदि मैं इतने विलंब से जाऊंगा तो शिक्षक महोदय क्या सोचेंगे। उसने कहा कि तुम्हारे सिर में दर्द था इसलिए आने में विलंब हुआ। यदि मैं ऐसा कहूँ तो वे मुझे डांटेंगे। वे डांटते देखा जाए, उनका नाम क्या है, सिंबल। Does he always scold the student? He is a very angry man. He is especially angry with boys who came in late. I would like to go late, so symbol classes. तो यहाँ पर सिंबल को कहते हैं, क्या वे छात्रों को हमेशा डांटा करते हैं? वे बहुत ही क्रोधित व्यक्ति हैं।
विशेषकर जो छात्र विलंब से कक्षा में प्रवेश करते हैं उन पर वे बहुत गुस्सा करते हैं। मैं सैमुअल की कक्षा में देर नहीं जाना चाहता। तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है यहाँ पर देखो। इफ़ ही सो एंग्री वाई नॉट टेल यू हेडमास्टर अबाउट इट। दे सेज दैट इवन द हेडमास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम। तो यहाँ पे कह रहा है यदि वे इतना ही क्रोधित हैं तो इस विषय में अपने प्रधानाध्यापक को क्यों नहीं बताते। वे लोग बताते हैं कि प्रधानाध्यापक महोदय भी उससे डरते हैं। तो गाइज़ ये चैप्टर का अनुवाद हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।